हमारे पास सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन मर गया है, सॉरी एंटमैन है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास नागिन है। आज के टॉपिक के साथ थोड़ा जस्टिस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सेक्सी बन ही लूं। पर जी हाँ, एक प्रॉब्लम है, चश्मा डालना ही पड़ेगा मुझे। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। इस सीरियल में नागिन को इतना सेक्सी बताते हैं कि इन पे प्यार आ जाता है, फिर दिल जलता है, फिर खुद पे तरस आता है और फिर समझता है हम अब तक सिंगल क्यों हैं। बहुत तकलीफ होती है। इन हॉट एंड सेक्सी नागिनों के चक्कर में सख्त लौंडे भी ये चमत्कारी सीरियल देखने लगे। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। शादी के पहले इन नागिनों को इतना गरीब, बिचारी, शरीफ, अबला नारी बताते हैं और जैसे ही इनकी शादी हो जाती है इनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, वैसे ही जैसे नैना के ये जवानी है दीवानी में बनी से मिलने के बाद हुए थे। अब हम बात करेंगे इस सीरियल के सर्वोत्कृष्ट अप्रतिम स्टोरी लाइन के बारे में। इस सीरियल के 5 सीजन हो चुके हैं, पर हर सीजन में क्या स्टोरी लिखी है उसका जवाब ही नहीं। इन्होंने तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा को भी पीछे डाल दिया सबसे वाहियात स्क्रिप्ट लिखने के लिए। लेट मी टेल यू ऑल 5 सीजन इन वन वर्ड, चुत्यागिरी। पूरी दुनिया का चुत्यागिरी, खून खराबा, धोखा बस इनके साथ होता है। इनका बाप मरा होता है या माँ या प्यार या पति, पर किसी ना किसी को तो मरना जरूरी है, वरना इन नागिनों को किलर का जॉब कौन देगा? खानदान से एक से बदला लूंगी मैं। इंसान हमेशा नाग को मारते, सास हमेशा दुश्मन होती है, फिर इसका बदला लेने के लिए नागिन उसके घर पे शादी करने का सोचती। कोइंसिडेंटली उनका एक हैंडसम लड़का होता है, कोइंसिडेंटली वो भी शादी की उम्र का, फिर से कोइंसिडेंटली उसको नागिन से प्यार हो जाता है और फिर से कोइंसिडेंटली उन दोनों की शादी हो जाती है। इसी कोइंसिडेंटली में नागिन को हीरो से प्यार हो जाता है, फिर जमीन फटे या आसमान टूट पड़े, जीडीपी गिरे या देश बर्बाद हो, नागिन अपने प्यार को कभी नहीं मारती। And this is how it's end. सर, ये तो टट्टी है। हमेशा का वही सड़ा हुआ रोमांस, वही लव ट्रायंगल और वही घिसी पिटी हुई लव स्टोरी। लाइक सीरियसली हमेशा एक ही रंडी रोना कैसे दिखा सकते हैं? 5 season and 1 story. The damage expert Nagin in India. पहले इस सीरियल में नाग नागिनों की शादी इंसानों से करवाते थे, पर जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़ते गए इस सीरियल के राइटर और डायरेक्टर का दिमाग घुटनों में चला गया और इन्होंने सोचा इस बार हम लोग इनकी शादी चीलों से करवाएंगे। पहले इस सीरियल में सिर्फ नाग और नागिन इच्छाधारी रहते थे, पर जैसे ही इनका दिमाग घुटनों में चला गया इन्होंने मोरनी, उल्लू, नेवला, चील इन सबको इच्छाधारी बना दिया। हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है, ये मुहावरे को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम ब्ला ब्ला ब्ला, डायरेक्टर ऑफ नागिन सीरियल सीजन 5। तो हमें इस बार कुछ नया पुराना लिखना है। इंसानों से शादी काफी बोर हो चुका है, तो कुछ नया पुराना सोचो। हम ना इस बार शादी नहीं बताएंगे, माही बहन बताएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? नो 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 नो, मैंने सिर्फ इंसानों से शादी नहीं बोला था। शादी तो मस्ट है, वरना स्टोरी में ग्लैमर कैसे आएगा, सड़ा हुआ रोमांस कैसे बताएंगे? मेरे पास ना एक सुपर डुपर हिट आइडिया है। हम ना वर्ल्ड पे संकट आया होगा ऐसे बताएंगे, फिर सब कंट्रीज के पास अपने अपने सुपर हीरोज रहेंगे। लाइक अमेरिका हैव एवेंजर्स, तो अपने इंडिया के पास कौन रहेगा? नागिन। फिर उसका हम लोग कोलैबोरेशन क्रिश और शक्तिमान से करेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? नो 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 नो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। थोड़ा भंगार बताओ, थोड़ा और भंगार। हम ना इस बार इच्छाधारी चील बताते हैं, फिर नागिन उससे बदला लेने के साथ उससे शादी करेगी, पर नागिन को उससे प्यार हो जाएगा। इसमें शादी भी रहेगी, सड़ा हुआ रोमांस भी रहेगा और ग्लैमर भी रहेगा। एक्सीलेंट, यही होगी नागिन सीजन 5 की स्टोरी। इन नागिनों के पास दुनिया भर की सारी मैजिक्स होती है, जैसे जहर डालना, जहर निकालना, रूप बदलना, आग लगाना, आग बुझाना, वीडियो कॉल का इन्वेंशन तो ऐसे ही। इनके पास तो इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर
मैजिक से भी कुछ नहीं हुआ तो हमेशा इनके पास एक ट्रम्प कार्ड रहता है जी, भगवान शंकर को प्रसन्न करो। और वो कैसे करेंगे जी? घटिया डांस करके, जिसे ये तांडव कहते हैं। अगर तांडव करने से घटिया डांस करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते तो बात ही कुछ और। कुछ भी। ये सीरियल में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें नाग नागिन को बेलपत्र से प्रॉब्लम है। खोलो मुझे, खोलो। मतलब ये छुट्टेगिरी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बाजू आप बोल रहे हो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हो, दूसरे बाजू आप बोल रहे हो कि भगवान शंकर के सबसे फेवरेट चीज से आपको प्रॉब्लम है। मतलब कहाँ से और कैसे इतना लॉजिक लाते हो? कैसे आपका ये छोटा सा दिमाग इतना दौड़ता है? Boost is the secret of our energy. VFX की तो इन्होंने गांड मारती है, बट या स्टिल बेटर देन कलंक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्रोपोर्शन, सेंस सबकी माँ बहन एक करती है। लॉजिक नाम का वर्ड तो उनके दिमाग के डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सांप का प्रोपोर्शन तो इतना बड़ा बताया कि उसके सामने दखली और एनाकोंडा दोनों शर्मा जाए। शर्म आ गई। अरे कहना क्या चाहते हो? बेसिकली ये शो बिना स्टोरी, लॉजिक और कॉमन सेंस का नंगा नाच है। हेलो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू। Thank you very much. Thanks so much. Welcome to the Oscars. Worst VFX Oscar goes to